व्यसन मुक्त जीवन होना चाहिए। तंबाकू के संबंध में एक बात हम थोड़ी जरूर कहें। शास्त्रों के अनुसार तंबाकू की उत्पत्ति सुरभि गाय के रक्त से हुई है। आप कार्तिक महात्म्य में पढ़ते हैं, जब श्री भगवान सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए पारिजात का अपहरण करके स्वर्ग से लाए कल्पवृक्ष को, तो उस समय देवताओं ने भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से युद्ध किया। भगवान के सामने भला देवता कहाँ टिक सकते थे। तब देवताओं ने देव गौ सुरभि से प्रार्थना की और सुरभि जाकर युद्ध के सामने खड़ी हो गई। तो युद्ध में जब सुरभि गाय खड़ी हो गई तो गाय को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को उतार दिया, हथियार धर दिए और नतमस्तक हो गए। और इसी दाव का लाभ लेकर के इंद्र भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहता था। इंद्र के उस दुष्ट अभिप्राय को गरुड़ जी समझ गए और गरुड़ जी को थोड़ा रोष हुआ कि तेरे लिए तो ठाकुर जी धरती पर अवतार लेकर गैया चराते हैं, गोवर्धन उठाते हैं, और तू इंद्र का पक्ष लेकर आ गई, तो इसको युद्ध से थोड़ा भगावें। तो गरुड़ जी ने अपने पंखे से थोड़ा सा प्रहार सुरभि गाय पर किया। उससे गाय के कुछ रक्त बिंदु नीचे गिरे, उससे तंबाकू उत्पन्न हुई। इसलिए गोमांस खाने के समान पाप लगता है तंबाकू खाने। आप जानते हैं इस बात को, सिख परंपरा में तंबाकू की खेती करना, तंबाकू खाना अत्यंत निषिद्ध है, क्योंकि दशम बादशाह गुरु गोविंद सिंह देव जी ने ये प्रतिज्ञा की थी कि गौ घात को दुख सग जग से मिटाऊं, गो हत्या का पाप पूरी धरती से मैं मिटा दूंगा। जो हम गोभक्त हैं, गाय को आदर देने वाले हैं, तो हमें फिर ऐसी वस्तु सरदार कभी तंबाकू नहीं खाएगा। ब्राह्मणों से मेरी प्रार्थना है, आप पंडिताई करते हो, पूजा पत्री करते हो, तंबाकू खाते हो, धुआं पीते हो, आपका किया हुआ अनुष्ठान सफल नहीं होगा। धूम्रपान रतम विप्रम यस्तु दानम प्रयच्छति गृही दाता तु नरकम याति ब्राह्मणो ग्रामशु करः। शास्त्रों में लिखा है, जो तंबाकू खाने वाले अथवा तंबाकू पीने वाले ब्राह्मण को दान देता है, दाता नरक में जाता है और उस ब्राह्मण को गांव का सूअर बनना पड़ता है। ग्राम सूकर माने विष्टाभोजी सूकर बनना पड़ता है। तो यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद फिर सूअर बनने की इच्छा हो तो तंबाकू खाओ। इसलिए बिल्कुल निर्व्यसन होना चाहिए, व्यसन जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए।